यारो आगम में कहा गया है, अपरिग्रहा भविष्यामो समुत्थाये लब्धे कामे ही गाहन्ति। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके मन में यह संकल्प होता है कि हम दीक्षित होंगे, संन्यास लेंगे और अपरिग्रही होंगे, परिग्रह मुक्त रहेंगे। इस भावना से, संकल्प से वे प्रव्रजित हो जाते हैं, किंतु प्रव्रजित हो जाने के बाद वे पदार्थों में, परिग्रह में उलझ जाते हैं और अपरिग्रही रहने का संकल्प था उसमें शैथिल्य आ जाता है। साधु के लिए अमूर्छा भाव, अपरिग्रह का भाव, वह भी जरूरी है। हालांकि पदार्थों का उपयोग तो करना होता है। परिग्रह के दो रूप हो जाते हैं। एक तो है मूर्छा परिग्रह है, भीतर का मोह, मूर्छा, आसक्ति, वह परिग्रह है। उससे साधु को मुक्त रहना चाहिए। दूसरा है बाह्य परिग्रह। ये पदार्थ हैं, वे एक प्रकार से बाह्य परिग्रह हैं। बाह्य परिग्रह आभ्यंतर परिग्रह का निमित्त बन सकता है। इसलिए अपरिग्रह की साधना में यथा औचित्य बाह्य परिग्रह का भी परिवर्जन रखा जाए, क्योंकि बाह्य और आभ्यंतर का कुछ संबंध हो सकता है। यों साधु के पास कपड़े हैं, पात्र आदि उपकरण हैं, आजकल कॉपी, पेंसिल, डायरी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, चश्मा है और भी कोई छोटी मोटी उपयोगी चीज हैं। तो आवश्यक उपकरण हैं, उतना तो मान लें रखना अपेक्षित हो जाता है, हो सकता है। अनावश्यक चीजें साधु को नहीं रखनी चाहिए। सुंदर शब्द है साधु के लिए अपोवही। साधु को अल्पोपधि रहना चाहिए। थोवो वही उपकरणों, स्तोक थोड़े उपकरण उपधि वाला साधु को होना चाहिए। जितने ज्यादा उपकरण होंगे तो पहली बात है प्रतिलेखन भी बढ़ जाएगा। प्रतिलेखन पूरा होगा कि नहीं होगा। एक तो वो हिंसा वाली बात, कहीं जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। ये जितनी ज़्यादा चीज़ें रहती है, पता नहीं कहीं कोई जीव जंतु घुस जाए, पड़ जाए। अब मैं अभी यहाँ बैठा था, संभवतः छोटा सा जीव कहीं दिखाई दिया। अब पुस्तक ग्रंथ आगम है, अब इसमें भी पता नहीं कहाँ कोई जीव अंदर चला जाए, घुस जाए। ये किताबों में गद्य गद्य छोटे छोटे जीव हो जाते हैं कभी ऐसे। अब इनकी पलेवना अब कितनी क्या हो पाए, कहाँ कोई जीव घुसा हुआ है। तो ये ज़्यादा चीज़ें पास में रहती हैं तो जीव जंतुओं का भी वहाँ समावेश हो सकता है। फिर कहीं कोई जीव की
गिरा देना भी हो जाए तो हो जाए। इसलिए उपकरण अनावश्यक न रहें। ये किताबें आदि भी हैं, वो जितनी आवश्यक है उतनी तो मान लो रखनी पड़ती होगी, बाकी अनावश्यक किताबें भी बिहारों में और में साथ में न रहे, इधर उधर भी पुट्ठे पुट्ठे न रहें। तो हिंसा और परिग्रह दोनों दृष्टियों से अल्पोपधि होना साधु के लिए हितकर हो सकता है। अब रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हालांकि अब निश्चय में ठीक है भी आसक्ति नहीं है, कोई मूर्छा मोह नहीं है। कहीं निश्चय में कि पदार्थ हैं, सोना चांदी भी पड़ा है, रुपये पैसे भी पड़े हैं, पर कोई आसक्ति नहीं, मोह नहीं। चक्रवर्ती भरत जैसा मान लो इतने परिग्रह में और में रहने वाला और केवल ज्ञान भी हो गया, तो एकदम निश्चय में तो किसके भीतर में क्या परिणाम हैं, भरपूर परिग्रह के बीच में रहते हुए भी एकदम अनासक्ति का भाव आ जाए। पर हम सामान्यतया एक व्यवहार में सीमा करते हैं, तो भी साधु के पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी होगा तो संभव है मोह, आसक्ति, मेरापन, अधिकार वह भी हो जाए। तो रुपया, पैसा, सोना, चांदी ऐसे परिग्रह से साधु मुक्त रहे। कैसे आसक्ति हो जाती है, हो सकती है और साधना में बाधा पैदा हो सकती है। एक सन्यासी था, छोटा सा आश्रम था, उसमें वह रहता था। सन्यासी एक ही था, थोड़े कर्मचारी नौकर लोग थे, बाकी एक ही सन्यासी था। एक दिन एक युवक उस रास्ते से जा रहा था, उसको विश्राम करना था, तो वह देखा आश्रम है कोई बाबा जी का, यहाँ चला जाऊं, यहाँ विश्राम का स्थान मिल सकेगा। तो आश्रम में घुसा तो वो बाबा जी का कमरा था, वहाँ चला गया। बाबा जी को नमस्कार किया। बाबा जी ने पूछा कहाँ से आए हो? कि महाराज पास वाले गांव का बाशिंदा हूँ, रहने वाला हूँ। अभी आना कैसे हो गया? कि बाबा जी मुझे आगे जाना है, यहाँ से अंदाज 5-6 कोस दूर एक योगीराज का बड़ा आश्रम है, मुझे योगीराज के दर्शन करने के लिए जाना है। और बहुत ज्ञानी हैं योगीराज, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो मेरा कोई प्रश्न है, वह पूछने के लिए बाबा योगीराज के वहाँ जा रहा हूँ। सन्यासी बोला हाँ मैंने भी सुन रखा है कि वो योगीराज बहुत ज्ञानी हैं, घट घट के ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो तुम वहाँ जा ही रहे हो, वापिस इसी रास्ते से आओगे क्या? कि हाँ बाबा मेरा यही रास्ता है आने का। तो आते समय यहाँ विश्राम भी कर लेना और एक प्रश्न वहाँ योगीराज से मेरा भी पूछ लेना, उत्तर दें तो मुझे फिर बता देना। ठीक है। सन्यासी ने अपना प्रश्न युवक को बता दिया। अब युवक अगले दिन आगे बढ़ा, योगीराज के आश्रम में गया। बहुत भीड़ थी, कार्यकर्ताओं से मिला, योगीराज के सचिव से मिलना हुआ कि भी योगीराज का थोड़ा समय चाहिए। कहा ठीक है, समय का अपॉइंटमेंट सारा निर्धारित हो गया। शाम का समय मिला बात के लिए। वह युवक योगीराज के पास गया।
अपना प्रश्न का जो भी हुआ का एक सन्यासी का प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए। बोलो सन्यासी का क्या प्रश्न है? प्रश्न सुन लिया, योगीराज ने उत्तर भी दे दिया। अब वह युवक अगले दिन वापस चला, वह सन्यासी का आश्रम आया, वहाँ गया, सन्यासी को नमस्कार किया। बाबा बोला अभी भले थोड़ा विश्राम कर लो, खाना खा लो, दोपहर में मुझे अपनी बात, जो मेरा प्रश्न था उसके बारे में बताना। दोपहर में युवक सन्यासी के पास बैठा। सन्यासी बड़ा उत्सुक था कि मेरे प्रश्न का जवाब मिल सकेगा। पूछा बेटा प्रश्न का जवाब। प्रश्न यह था सन्यासी का कि मुझे सन्यास लिए 20 वर्ष हो गए हैं, अब तक साधना की सिद्धि नहीं मिल रही है, तो मुझे साधना की सिद्धि कब मिलेगी? यह प्रश्न था, योगीराज से पूछा गया। तो योगीराज ने कहा कि वह सन्यासी बना तो है, पर अपरिग्रह की साधना ठीक नहीं चल रही है। बिना अपरिग्रह की साधना के उसे सिद्धि भी नहीं मिलेगी। और अपरिग्रह की साधना में खामी है, वो खामी यह है, उस सन्यासी के पास एक कीमती हीरा है, वह छिपा करके अपने पास रख रहा है। उस हीरे का त्याग नहीं करेगा तब तक साधना की सिद्धि की आशा ही नहीं करनी चाहिए। तो योगीराज ने तो यह उत्तर दिया है। सन्यासी का मस्तक झुक गया। कितना ज्ञानी है योगीराज, मेरी गुप्त बात, छिपाई हुई बात, उसको भी योगीराज ने जान लिया। तो योगीराज है तो कोई विशेष ज्ञानी साधक व्यक्ति। तो सन्यासी ने सोचा रे भी योगीराज ने ठीक ही कहा है कि हीरे के प्रति मेरा मोह है, मेरे पास परिग्रह है, जब तक यह परिग्रह रहेगा साधना की सिद्धि नहीं होगी। तो योगीराज ने सोचा रे अब यह तो गृहस्थ है, मैं इसी को दे दूं, इसके तो काम आएगा, गृहस्थ है, मैं मुक्त हो जाऊंगा हीरे से। सन्यासी ने उस युवक को वह हीरा दे दिया। कुछ ही दिनों में सन्यासी को एक साधना की सिद्धि निर्मलता के रूप में प्राप्त हो गई। तो यह आयारों में कहा गया है, अपरिग्रहा भविष्यामो समुत्थाये लब्धे कामे ही गाहन्ति, कि अपरिग्रही बनेंगे होंगे इस भावना से सन्यास या प्रव्रज्या लेते हैं, पर वे फिर परिग्रह में कहीं कहीं कोई सन्यासी साधु फंस जाता है। तो साधु का जीवन अनासक्त, मूर्छा रहित, परिग्रह मुक्त होता है, अच्छा साधना में मन लगाए रखता है, तो कभी सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। ये सिद्धियाँ एक तो बाहर की ठीक है सिद्धियाँ कि मैं ऐसा कर दूं, मैं इतनी चीज़ें बना दूं, कोई वैक्रिय लब्धि मिल गई और कुछ मिल गई, आहारक लब्धि किसी विशिष्ट साधु को मिल गई, ये लब्धियाँ सिद्धियाँ ठीक है, ये भी उपलब्धियाँ हैं, पर वीतरागता से बड़ी ये सिद्धियाँ लब्धियाँ नहीं हैं। क्या है? वैक्रिय शक्ति से रूप निर्माण किसी की आसाधना न हो, लब्धिवानों की आसाधना न हो, लब्धियाँ है
कि मैं शेर का रूप बना सकता हूँ, मैं वह बन सकता हूँ। स्थूली भद्र ने सिंह का रूप बना लिया, स्थूली भद्र की भी आसाधना न हो। तो ये सिद्धियां लब्धियां मिल जाएं, इनसे बड़ी लब्धि है वीतरागता की प्राप्ति हो जाना, कसाय मुक्ति की प्राप्ति हो जाना, और कभी फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो अपरिग्रह एक बहुत अच्छी साधना है। तो साधु में यह अपरिग्रह का भाव हो, लुक छिप कर के भी कोई परिग्रह साधु को नहीं रखना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी जब दीक्षित होने वाले थे, संभवतः एक पहली दीक्षा से पहली रात में मोहनलाल जी खटेड़, उनके बड़े भाई साहब, उन्होंने तुलसी से कहा कि 100 का नोट रुपये ले लो, पास में रख लेना, यानी कहीं पुट्ठे में और में रख लेना, कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो काम आ जाएंगे। बालक तुलसी हंसे कि भाई जी क्या बात कहते हो, साधु को ये कल्प तक, ये तो कागज है, कागज में क्या दिक्कत है, कि कागज का यह तो परिग्रह है। तो तुलसी बालक ने कहा नहीं, परिग्रह नहीं रखना, साधु को परिग्रह नहीं। तो मोहनलाल जी ने मानो परीक्षा की कि मेरे भाई में कितनी क्या योग्यता है, पात्रता है दीक्षा की। पर मानो कि भाई, छोटा भाई पूर्णतया उत्तीर्ण हो गया कि परिग्रह स्वीकार नहीं है। तो साधु यूँ लुक छिप कर के पैसा रुपया कांच में रखे, यह तो और भी खराब है। यानी एक तो साथ में परिग्रह, फिर माया करना पड़े, छिपाना पड़े। तो परिग्रह से मुक्त, मूर्छा आसक्ति से साधु को मुक्त रहना चाहिए। तो यह बहुत अपने आप में बड़ी साधना है, जहाँ अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, अचौर्य है, सत्य है, अहिंसा है, कितनी बड़ी साधना है। अब गृहस्थ हैं, जो सामान्य आदमी हैं, उनका जीवन तो हिंसा में भी है, कहीं और भी पाप लग सकते हैं, परिग्रह है, और चीज़ें हैं। एक साधु का जीवन जो इन आश्रमों से, प्राणातिपात आदि से मुक्त है, तो गृहस्थ से साधु कितना ऊंचा हो जाता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम।